अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 एंड इट्स क्वेश्चन 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारे पास है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल और पॉइंट बी पर वर्टेक्स बी पर 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए पर एंगल 30 का है और सी अननोन है। साइड्स हमारे पास ए गिवन है, वाई 4 और x फाइंड करना है, z आपने फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब हमारे पास एंगल 30 गिवन है। 30 का एंगल अगर हम यूज़ करें तो इसके सामने क्या होता है, जो एंगल आप यूज़ करते हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और साथ में क्या आती है, बेस। अब बेस हमारे पास है, बेस को तो आपने यूज़ करना ही करना है। अब किस किस रेशो में, साइन कॉस टेन के जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनस एंड टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास तीन रेशोज हैं। अब देखना, बेस हमारे पास यहाँ पर है, गिवन है, तो बेस को आपने यूज़ करना ही करना है, ठीक है। थीटा हमारे पास 30 है। अगर मैं साइन 30 यूज़ करता हूँ तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर x होगा एंड हाइपोटेनस जो कि z है। दोनों हमारे पास नहीं है, ना तो x है ना z है, ठीक है। तो आपने वो रेशो यूज़ करनी है जिसमें बेस आ रही हो। अब बेस किस में आती है, बेस आती है कॉस में आती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बेस जिसमें आ रही है वो रेशो यूज़ करूँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा 30 यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इक्वल्स टू। अब कॉस 30 हमारे पास क्या होता है, कॉस 30 होता है, या कॉस क्या होता है, कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। करली ब्राउन हेयर। अब कॉस 30 की वैल्यू टेबल से आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। कॉस 30 होता है √3/2। बेस आपके पास y है और हाइपोटेनस z है। √3/2 इक्वल्स टू y हमारे पास यहाँ गिवन है विच इज़ 4 और z आपने फाइंड करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, z मल्टीप्लाई होगा इधर आकर √3 के साथ और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 2 4 ज़ा यहाँ पर 8 आ जाएगा। z यहाँ पर बचेगा 8/√3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है z की 8/√3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर z तो हमने फाइंड कर लिया, अब x आपने फाइंड करना है। x हमारे पास होता है, x यहाँ पर है परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों को आपने यूज़ करना है। z जैसे आ चुका है, z भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज z भी आ चुका है। z हमारे पास क्या है, 8/√3। तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप यूज़ कर लें साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये हमारे पास है तो ये भी आ जाएगा। या आप यूज़ कर लें टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो मैं टेन यूज़ करता हूँ, टेन 30। टेन होता है वैसे परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन 30 की एक्चुअल में टेबल से जो वैल्यू है वो होती है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और बेस यहाँ पर y है और y 4 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैसे 4 यहाँ पर डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 1 ज़ा 4/√3 वैसे इक्वल्स टू यहाँ पर x बच गया, तो x हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 4/√3। यहाँ से हमारे पास ये आ चुका था और यहाँ से x, तो आपने ये इन्हीं को फाइंड करना था। आपने x y और z फाइंड करना था। y हमारे पास था इस डायग्राम में 1 में, x और z आपने फाइंड करने थे, वो हमने इन रेशोज़ को यूज़ करते हुए फाइंड कर लिए। सेकेंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसमें एंगल ए पर गिवन है π/4 और π/4 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ये हमारा क्या होगा, 45 डिग्री है। x आपने फाइंड करना है, z आपने फाइंड करना है, y हमारे पास यहाँ पर है √3 के इक्वल। तो हमारे पास एंगल ये वाला गिवन है 45 डिग्रीज़ का। इसके सामने क्या आता है,
परपेंडिकुलर, साथ में बेस, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर मैं एंगल यूज़ करूँ यहाँ पर, पहला अगर आप यूज़ करें साइन, ठीक है, साइन में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये पता है, ये फाइंड हो जाएगा। तो साइन रेशो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, साइन π/4, साइन होता है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। देखिए आपको अभी भी इशू आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर साइन यूज़ कभी कर रहा हूँ, कभी टैन यूज़ कर रहा हूँ, कभी कॉस यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आपने करना कैसे इसको याद, हम देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एंगल इसके सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि हमें पता है √3 के इक्वल है। तो आपने मस्ट ये है कि इस साइड को यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और इसको भी आपने फाइंड करना है, इसको फाइंड करना और इसको आपने फाइंड करना है। अब कौन सी रेशो ऐसी है जिसमें ये परपेंडिकुलर आता ही आता है, या तो ये आता है कॉस, या तो आता है साइन में, या टैन में आता है। अगर मैं साइन यूज़ करता हूँ तो साइन में हमारे पास ये रेशो आ जाएगी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर y है, और y किसके इक्वल है, y हमारे पास इक्वल है √3 के, ठीक है, √3 यहाँ लिख दिया। अजी आपने फाइंड करना है वो वैसे लिख दिया। अब इसकी भी वैल्यू हमें पता है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो मैं अगर ये यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे सब कुछ मेरे पास है, जी नहीं था, जी वैसे लिखा, और जी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, इस रेशो को यूज़ करते हुए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें, जी 1 ज़ा जी, यहाँ जी आ जाएगा, और √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा √6 के इक्वल। तो जी क्या आ गया, √6 आ गया। अब x रह गया, x बेस है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी था। तो परपेंडिकुलर और बेस को मैं यूज़ करूँ, ये होती है tan, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं tan रेशो यूज़ करता हूँ तो इसमें x भी आ रहा है, π/4 एंगल, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर इक्वल है y के, और बेस है x के इक्वल। y हमारे पास है, y किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, और x इक्वल है, x आपने फाइंड करना है, हमें नहीं है अभी इसका आइडिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x 1 ज़ा, अच्छा ये 1 मैंने क्यों लिखा है, tan 45 डिग्री होता है 1 के इक्वल, टेबल से आपने इसको पुट करना है। तो x 1 ज़ा x, यहाँ पे x आ जाएगा √3 के इक्वल। तो हमारे पास z और x अननोन था, वो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, और अब एंगल सी पर है 60 डिग्री, और जी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर्स, और जी क्या चीज़ है, जी इज़ एन हाइपोटेनस, ठीक है। जी हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस है, और एंगल हमारे पास ये वाला है। तो अब आपने वो रेशो यूज़ करनी है जिसमें हाइपोटेनियस आता ही आता हो, ठीक है, वो आती है साइन और कॉस। तो साइन और कॉस आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है एंगल हमारे पास 60 है, तो यहाँ मैं लिखूँगा साइन 60, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसको आप पुट करें, साइन 60 होता है √3/2। परपेंडिकुलर हमारे पास एंगल के सामने y इज़ अ परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस z है। अब इनकी पुट करें वैल्यूज़, √3/2 इक्वल्स टू y इक्वल है, आपने फाइंड करना है, ओके, z इक्वल है 2 के। अब इसके बाद ये 2 और 2 कट कर दें, तो y इक्वल आ गया √3। इसके बाद अब आपने फाइंड करना है x। तो मैंने कहा था कि आपने हाइपोटेनियस ये बनता पहले, ठीक है। तो किन किन रेशोज़ में हाइपोटेनियस आता है, या तो ये आता है साइन में या कॉस में। अब मैं कॉस यूज़ करता हूँ, कॉस 60। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस 60 1/2 के इक्वल होता है। बेस हमारे पास यहाँ पर x है, और हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पर 2 है, z है वो 2 है। अब पुट कर दें z की वैल्यू, x/2, अगेन ये 2 और 2 कट हो गया, x 1 के इक्वल आ गया, और x इक्वल टू ऐसे लिख रहे हैं इसको 1 सेंटीमीटर्स, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, साथ में इसका यूनिट, ओके। ये था इसका पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट 4 जो है उसको देखते हैं।
इसके बाद पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है ABC राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल हमारे पास अब 60 है, बेस गिवन है विच इज़ 4 सेंटीमीटर्स, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये आपने फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 की तरह। बेस हमारे पास सॉरी यहाँ पे जो एंगल है विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल तो लिख लें आप 45। ओके, अब बेस हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। बेस किस में आती है? बेस आती है या तो आती है कॉस में या आती है टेन में। तो एक तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉस 45 और एक आप यूज़ करेंगे टेन 45, ठीक है। अब कॉस 45 होता है इक्वल्स टू, कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉस 45 की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 1/√2, बेस यहाँ पर है 4 और y यानी कि है और a हाइपोटेनस यहाँ पर z के इक्वल है। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, z 1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा, और ये √2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4/√2 और साथ में आ जाएगा इसका यूनिट सेंटीमीटर्स। अब tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan इक्वल है परपेंडिकुलर के, जो कि एंगल के सामने यहाँ पर x है, तो tan होता है वैसे 45 1 के इक्वल, परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और बेस यहाँ पर y है। y की पुट कर दें वैल्यू विच इज़ 4 इधर डिवाइड हो रहा है, 1 से आके मल्टीप्लाई होगा, तो x आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन 1। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक और चीज़, आपने हर पार्ट में हर वैल्यू के साथ यूनिट लाजमी लिखना है। आई गेस मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स में मेंशन नहीं किए, ठीक है, तो उसमें भी आपने यूनिट्स लाजमी मेंशन करनी है।